हनुमानगढ़ में इस बार करीबन 80 लाख क्विंटल गेहूं खरीद का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। इसको लेकर एक आदेश निर्देश भी जारी हो चुके हैं। करीबन जो मैं बात करूं अगर इसकी तो पिछले वर्ष जिसमें करीबन 58 के लगभग खरीद केंद्र थे, अब की बार 66 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। मतलब पिछले के मुकाबले करीबन 8 जो खरीद केंद्र है वो ज़्यादा बनाए गए हैं। और इसके अलावा पहली बार ऐसा होगा जब किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, इसके बाद ही खरीद शुरू की जाएगी। इस बार करीबन 6 एजेंसी जो है गेहूँ का खरीद करेगी और इसको लेकर एक निर्देश भी जारी कर दिया गया है। 6 एजेंसियों की अगर मैं बात करूं तो 6 एजेंसियों में एफसीआई को 15, राजफेड को 1, तिलम संघ को 8 और नेफेड को 22, एनसीसीएफ को 15 और आरएस जो है सीएफसी को करीबन 7 केंद्र आवंटित किए गए हैं। एमएसपी पर गेहूं बेचने वाले किसानों को ऑनलाइन पंजीयन जो है वो करवाना अनिवार्य होगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के दौरान सरकार ने पहली बार जन आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन करने की बात कही है। इसमें खास बात यह रहेगी कि मुख्य मंडियों के साथ अधिकांश खरीद के अंदर गांव में भी स्थापित किए गए हैं ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत अब की बार नहीं हो। जैसा कि मैंने बताया कि पिछली बार की तुलना में 8 खरीद के अंदर ज़्यादा बनाए गए हैं और ज़्यादातर खरीद के अंदर जो है वो गाँव में भी रखे गए हैं ताकि जिस प्रकार से धान मंडियों में जो मंडी जो समिति की जो धान मंडियाँ होती हैं उसमें बाज़ार क्षेत्र में जिस प्रकार से भीड़ लग जाती है या उस समय जब गेहूं की खरीद का समय होता है तब काफ़ी ट्रैफिक जो व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसके अलावा जो रख रखाव और इसके अलावा अपने कह सकते हैं भी उठाव अगर जल्दी नहीं होता है तो इसकी वजह से मंडियों में गेहूं जो है वो बाहर पड़ा रहता है। इस दौरान बरसात की भी संभावनाएं बनी रहती है और बरसात जो उस समय आती है जिसकी वजह से किसानों का गेहूँ भी ख़राब हो जाता है, जिसको लेकर अभी सरकार ने तैयारियाँ शुरू की है, जिसके माध्यम से करीबन 8 जो है खरीद के अंदर ज़्यादा इसी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। अब की बार गेहूं जो बिजान है वो ज़्यादा बताया जा रहा है। इसको लेकर 80 लाख क्विंटल जो है करीबन लक्ष्य रखा गया है जिनको खरीद किया जाएगा। और किसानों के लिए जैसा कि मैंने बताया कि जो बायोमेट्रिक सत्यापन अब की बार अनिवार्य किया गया है, जो कि पहली बार एक प्रयोग होगा। इसको लेकर जो जिला प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। 10 मार्च के बाद से जो है गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी और सरकारी खरीद के दौरान जो है किसानों को अगर उसके जो टारगेट है एक किसान से जितनी गेहूं खरीद करनी है उसके अगर ज़्यादा गेहूं उसके पास होती है तो इसको लेकर भी हालांकि हर बार किसान जो है आवाज़ उठाते हैं। इस बार कोई क्या व्यवस्था की गई है ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन हर बार मंडियों में गेहूं के उठाव, रख रखाव और उसके जो बोली लगने की बातों पर हमेशा से टकराव रहा है किसानों और प्रशासन के बीच में, क्योंकि समर्थन मूल्य पर खरीद के बाद जो है उसका उठाव जो है वो सही समय पर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किसान हमेशा आंदोलनरत रहे हैं। अब की बार देखने वाली बात ये रहेगी भी जिस प्रकार से 8 खरीद के अंदर ज़्यादा बनाए गए हैं इससे किसानों को कितना फ़ायदा होगा, और इसके अलावा जिस प्रकार से बायोमेट्रिक सत्यापन की बात जो है जन आधार के माध्यम से की गई है, इसको लेकर किसान जो है कितने जो उत्साहित नज़र आएंगे या इसको लेकर किसान क्या विरोध भी दर्ज करवाएंगे, ऐसे जो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है प्रशासन ने जो है एक जो खरीद की तय सीमा भी निर्धारित कर दी है और इसके अलावा खरीद केंद्रों का भी अब जो आवंटन कर दिया गया है। करीबन जैसा कि मैंने बताया पिछले की तुलना में 8 खरीद के अंदर ज़्यादा बनाए गए। अब की बार गाँव पर भी फोकस किया गया है ताकि गाँव से जो बाज़ार आने वाले किसान हैं उसकी भीड़ थोड़ी कम हो और गाँव में ही उनकी फसल जो है गेहूं की फसल खरीद कर ली जाए। इसका कितना किसानों का फ़ायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल की जो व्यवस्था है उसके बारे में हमने आपको बताया है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।